दूल्हा दुल्हन अग्नि को साक्षी मानकर 7 वचन पढ़ते हैं, 7 कस्में खाते हैं और उन कस्मों को निभाने के लिए सारे देवी देवता यहाँ पधारते हैं और उनके आशीर्वाद से ही शादी फलती है। वो स्वयं अपनी साक्षी में ही पूरी शादी करवाते हैं, यहाँ आकर के विराजित होते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि ये जो जोड़ी किस्मत ने जोड़ी है, पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार करें। ये तन मन धन से एक दूसरे को स्वीकार करें, एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे के साथ चलें, अपनी औलाद के साथ अपना परिवार बसाएं और 7 जन्मों तक अपने 7 वचन निभाएं। और सबसे पहले मैं सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूं कि यहाँ पधारें और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दें। तो सबसे पहले हम प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी का आह्वान करता हूं कि विघ्नहर्ता आए और इस शादी में सारे विघ्न को हर लें। जो जोड़ी एक दूसरे के लिए बनी है, वो जोड़ी जोड़ के ही जाए। आज बहुत तरस आ रहा तुम पे प्रीता। तुम नहीं जानती कि तुम शादी नहीं, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी कर रही हो। पहले जब मैं तुम्हारे चेहरे पे दुख की एक शिकन भी देखता था ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। पर अब मैं नहीं जानता तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे तकलीफ होगी कि नहीं। और अभी इस पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तकलीफ होगी तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। मेरे दिल पे लगी चोट का दर्द कम होगा, मेरा जख्म थोड़ा तो भरेगा। शुक्र है माता रानी का, उस चुड़ैल से आज मेरा और मेरे बेटे का पीछा ही छूट गया। पर बेचारे लूथरन्स, खा जाएगी वो पूरे घर को। उनको तो पता भी नहीं उनकी बहू नहीं, उनका विनाश है। वैसे तो मुझे वो लूथरा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पर उस लड़की के मामले में थोड़ी दया आती है उन लोगों पर। बेचारों को तो पता ही नहीं बहू के रूप में चुड़ैल आई है उनके घर में। मम्मी जी, दर्द ज्यादा हो रहा है, मैं मसाज कर। जो दर्द आपने दिया है ना, वो कभी नहीं जाएगा भाभी। कैसी बातें कर रही हैं करीना दी? सच कह रही हूं मैं। सारे फसाद की जड़ वो प्रीता है। भाई की हालत की, मॉम के दर्द की, इस परिवार की बेइज्जती की, सबकी वजह वो प्रीता अरोरा है। वो मिडिल क्लास लड़की प्रीता अरोरा। और आप उसी प्रीता की शादी में चली थी। भाभी, क्या हो गया आपको? घर में बात हुई थी ना कि कोई भी उस प्रीता की शादी में नहीं जाएगा। आपके अपने बेटे करण ने कहा था कि अगर कोई प्रीता की शादी में गया तो वो उसका मुंह कभी नहीं देखेगा। फिर भी आप उसकी शादी में चली गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप प्रीता अरोरा की शादी में गई। हम लोग आपके लिए कोई मायने रखते हैं या नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है भाभी कि आप हम लोगों की परवाह ही नहीं करती। आपको बस उस प्रीता की परवाह है, उस प्रीता से ही प्यार है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं प्रीता को अपनी बेटी मानती हूँ, इसलिए उसकी शादी में चली गई उसे आशीर्वाद देने। आप उस मनुष्यत को आशीर्वाद देने गई थी भाभी? कितनी बार मैंने आपसे कहा कि प्रीता इस घर के लिए सही नहीं। वो जब भी हमारे घर में आई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम अपने साथ आई है, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। करण ने कितनी बार कहा कि पृथ्वी सही लड़का नहीं है, फिर भी आपने किसी की बात नहीं सुनी। देख लिया आपने किस तरह से बेइज्जती हुई हमारी उस पुलिस स्टेशन में। आपकी सो कॉल्ड बेटी प्रीता अरोरा जानती थी ना कि भाई का एक्सीडेंट उस पृथ्वी ने किया है। फिर भी उसने पृथ्वी को साफ साफ छुड़ा लिया। उसे कोई परवाह ही नहीं है आपकी, कोई फिक्र नहीं है हमारी फैमिली की। बस आप सिर्फ प्रीता के गाने गाती रही है, पर प्रीता को आपकी कोई परवाह नहीं।
मैंने आज तक लाइफ में कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे, आज पहली बार देखे। आई प्रॉमिस यू, आज के बाद कभी आपकी आंखों में आंसू आएंगे तो वो खुशी क्या होगा। दादी, आपको पता है दादी, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। देखो कितना सारा रो गए आप। कभी मत रोना दादी। आप क्यों रो रहे? आपने थोड़ी कोई गलती की है। मम्मा, आप तो इतने अच्छे हो यार, सबका कितना ख्याल रखते हो, सबसे कितना प्यार करते हो, और आपने तो जो भी किया वो अपने प्यार के लिए किया, और कितने प्यार के साथ किया। इतनी अच्छी मम्मी थोड़ी किसी की हो सकती है, इतनी अच्छी दादी थोड़ी किसी की हो सकती है, इतनी बुआ थोड़ी किसी की हो सकती है। और हमें तो खुश होना चाहिए ना कि हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं, है ना? चले। तुम इस घर की सदस्य हो, इस परिवार का हिस्सा हो। तुम्हें उस पिलर के पीछे खड़े होकर छुपकर कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं। नहीं ऋषभ जी, मैं छिपी हुई नहीं थी। सब लोग इतने इमोशनल हो गए थे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं वहां पर खड़ी हो गई। नो प्रॉब्लम। दादी, आओ मेरे साथ। अब दुल्हन की माँ दूल्हा दुल्हन का आकर के गठबंधन करेंगे। मुझे आंसुओं का रंग समझ में आता है मेरी बच्ची। धुएं से तो आंखों से पानी बहता है, पर तेरे तो आंसू बह रहे हैं। तू चाहे मुझसे लाख छिपा ले, पर मैं जानती हूँ तू खुश नहीं है। कोई बात तो है जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मम्मा, आप दी के दिल का दर्द ही समझना चाहते हो ना, कि आंखों में ये आंसू क्यों है। पर समझ के फायदा ही क्या, जब आप इन्हें वो नहीं दे सकती जो ये चाहती हैं।
प्रीति ने आज तक अपनी चाहत को जुबान पे नहीं लाई। मम्मा समझना ही है तो इनके आंसू नहीं, इनकी चाहत को समझो। वो गिल्ली डंडा पे बाहर से दरवाजा बंद करके गया। मैं बाहर कैसे जाऊं? बाहर कैसे? अगर मैं बाहर नहीं गया तो वो गिल्ली डंडा प्लेयर मेरी प्रीता जी से शादी कर लेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मैं ऐसा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकता पर कोई अंदर तो आ सकता है ना। वो गिल्ली डंडा प्लेयर जानता नहीं कि मैं कौन हूं। पृथ्वी मल्होत्रा, मैं तेरी शादी मेरी प्रीता जी से नहीं होने दूंगा। कोई दरवाजा खोलो जल्दी। मंडप में क्या हो रहा है? जल्दी से पता कर। आज कैसी? करण? थैंक यू। तुम? मैंने सोचा था कि करण है। इसका मतलब करण मंडप में, वो मंडप में। चंगा है तू यहाँ, तुझे उस गिल्ली डंडा प्लेयर ने धोखे से मेरी जगह ले ली है। पर कोई बात नहीं, अभी देरी नहीं हुई है। मैं फिर से जाके अपनी जगह ले लूंगा। ये जिन्हें जान के बुढ़िया कितनी अच्छी बात है ना। हाँ, तूने मेरी हेल्प की। देख, मैंने तुझे अलमारी में बंद कर दिया, तूने मुझे बंद कमरे से खोल दिया, तो तूने मेरी हेल्प की है। मैं भी फिलहाल तुझे कुछ नहीं करूंगा। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुझे बाद में देख लूंगा। मुझे जल्दी से मंडप की तरफ जाना है और पिताजी से शादी करनी है। और मैं तुझे मंडप में जाने दी तो चल तेरा। चुप बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत। तू शादी रो। ये क्या कर रही है? मासूम किस भेड़िया को दूंगी? जान की बुढ़िया, पंगा मत ले मुझसे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे तू जैसा भेड़िया अपने मासूम दूंगी। अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। हमेशा खुश रहो। तुम दोनों की जोड़ी भगवान हमेशा बनाए रखे।
इस जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। हाँ पुत्र, देखा पुत्र, विघ्न हरता है और तुम दोनों की शादी हो गई। इस शादी में विघ्न तो बहुत आए। लगता है बप्पा तुम लोगों की परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे कि तुम दोनों में कितना प्यार है और तुम दोनों इस प्यार में सफल हो गए। इसका मतलब यह हुआ पुत्र कि ये जोड़ी रब ने खुद जोड़ी है। एक बात याद रखना पुत्र, अब तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई विघ्न आए ना तो विघ्नता खुद आकर तुम्हारी सारे विघ्न हर देंगे। इस शादी के सबसे बड़े साक्षी वही हैं। सुख करता दुख हरता गणपति बप्पा मोरया। जाओ पुत्र, खुश रहो। रस्में शुरू करो। आइए आइए प्रीता जी, आइए आइए। अरे आप किसी की टेंशन मत लीजिए, आपकी अब शादी असली दूल्हे के साथ हो रही है, असली शादी होने वाली है ना, जो तय हुई थी। आप टेंशन मत लीजिए, हम शादी करेंगे, आप और मैं, हम दोनों भी। अभी के मंत्र शुरू करो। आ जाओ, आइए आइए। शादी करेगा तू? कर शादी। तुम दोनों भाइयों ने कसम खा रखी है क्या कि अपने दिल की आग बुझाने के लिए एक के बाद एक आओगे और मेरी शादी क्या हो उनको बुझाओगे? आंटी जी क्या हो रहा है यहाँ पर? इस लड़के ने पहले धोखे से शादी की आपकी बेटी के साथ, और अब जब असली शादी होने जा रही थी तो हवन कुंड में पानी डाल के आग बुझा दी। अरे ये क्या ड्रामा चल रहा है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? आइए। बस करो आप ये। यहाँ कोई मेरी बेटी का स्वयंवर नहीं हो रहा कि जो उसे जीत लेगा वो उसे ले जाएगा। उसकी शादी हो रही है, कम से कम एक लड़की की इज्जत के बारे में तो सोचो। उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। क्यों किया ये? क्योंकि मेरी और प्रीता की यहाँ शादी हो चुकी है और ये उसी दुल्हन के साथ दोबारा यहाँ फेरे लेना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। धोखा है ये। इसने जो किया वो मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही, जो तुमने किया उसके बारे में बात कर रही हूं। सहरे की ओट में तुमने मेरी बेटी से शादी क्यों की? शादी? कौन सी शादी? आंटी जी आप बार बार शादी शादी क्यों बोल रही हैं? बस करो पृथ्वी। ये मेरे और करण के बीच की बात है, तुम बीच में मत आओ। बीच में तो करण आया है ना। मेरे बेटे ने तो सही सवाल पूछा आपसे और आपने उसकी बेइज्जती कर दी। आपको इसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। आप अपने बेटे की इज्जत के बारे में सोच रही, और जो मेरी बेटी की बेइज्जती हो रही है वो कुछ नहीं। आज उसकी शादी है और उसकी बेइज्जती हो रही है यहाँ मंडप में, उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रही। तुम बताओ क्यों किया ये सब? क्योंकि मुझे प्रीता से शादी करनी थी। हो गया? आंटी जी आपने सवाल पूछा, इसने जवाब दे दिया, हो गया ना? इसे बस करिए पृथ्वी, मैं बात कर रही हूँ करण से। शादी करनी थी प्रीता से, तो फिर उसका हाथ मांगने हमारे घर क्यों नहीं आया? आपके परिवार वाले वो क्यों नहीं आए उसे उस घर की बहू बनाने के लिए? क्या शादी है आज मेरी बेटी की, और इस शादी को तुम लोगों ने मजाक बना दिया।
रीति रिवाजों से होती है शादी। रीति रिवाज होते हैं, समाज होता है, परिवार होता है। उसके बिना शादी शादी नहीं होती। नहीं मानती मैं इस शादी को। किस तरीके की शादी है ये? नहीं है ये शादी। देख पुत्र, मैं जानती हूँ तेरे साथ ये किसने किया है, तेरी हालत किसने बनाई, लेकिन मेरी मजबूरी देख, मैं कुछ भी नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं कर सकी। जी किया था कि मैं उसका गला दबा दूं पुत्र, लेकिन मैं थप्पड़ भी नहीं मार सकी। लेकिन पुत्र तू फिक्र ना कर, तेरे ना 2 शेर बेटे हैं, ऋषभ और करण। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी है। वो पृथ्वी को जेल भिजवा कर ही छोड़ेंगे, लेकिन अब वो दोनों कुछ नहीं कर पाए। मम्मी जी, आप गिल्टी फील मत कीजिए प्लीज। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अब ये ठीक है, लेकिन जब तक इंजेक्शन का असर रहेगा तब तक ये नींद में रहेंगी, और जैसे ही इंजेक्शन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा ये होश में आ जाएंगी। उसके बाद आप लोगों को ही इनका ख्याल रखना होगा। जी डॉक्टर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पूरा ख्याल रखेंगे। खास ध्यान यह रखिएगा कि इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस या टेंशन ना हो। इस उम्र में इतना ज्यादा स्ट्रेस लेना इनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। दादी को हम बाकी सब स्ट्रेस से तो बचा लेंगे, लेकिन प्रीता से कैसे बचाएंगे? दादी की जो आज हालत है प्रीता की वजह से। नहीं, बात मेरी मॉम की हेल्थ की है। किसी को भी मॉम की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी, फिर चाहे वो प्रीता हो या अरोरा फैमिली का कोई भी मेंबर हो। सबसे पहले उन्हें मुझसे डील करनी होगी। सुन लिया आप सब लोगों ने, ये शादी वैलिड ही नहीं है, इस शादी का कोई मतलब ही नहीं है। अरे मैं क्या, यहाँ मौजूद मेहमानों में से कोई भी नहीं मानता इस शादी को। प्रीता जी, आप तुम बताओ प्रीता, तुम इस शादी को मानती हो या नहीं? 7 फेरे लिए हमने एक साथ। तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर है, मेरे नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ तुमने। 7 फेरे लिए हमने अग्नि को साक्षी मान के। सारे नीति नियमों से, सारे रीति रिवाज से शादी हुई है। वो शादी की है जो दुनिया कहती की शादी है। सबके सामने तुम्हें मैंने अपनी पत्नी बनाया, अपनी धर्म पत्नी। बोलो, तुम इस शादी को वैलिड मानती हो या नहीं? सात कसमें लिए एक दूसरे के साथ हमने कि एक दूसरे के साथ जिंदगी भर निभाएंगे, एक दूसरे के परिवार को अपना समझेंगे, उन्हें अपनाएंगे। पता है, पहले मुझे नहीं पता था प्रीता, लेकिन अब पता है। याद है उस दिन जब मैं जेल में पृथ्वी को मार रहा था, गलती से तुम्हें धक्का लग गया था, मेरा हाथ लग गया था, मैं सब कुछ छोड़ के सीधा तुम्हारे पास आ गया था। कितना परेशान हो गया था, पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता है। वो प्यार था, वो प्यार था, वो प्यार था, वो प्यार था, यू नो, तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे तकलीफ होती है। क्यों होती है पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता है। वो प्यार था। अब समझा कि वो सारे लड़ाई झगड़े, कितनी लड़ाई करता था मैं तुम्हारे साथ। लड़ाई में पता नहीं क्या कुछ कह जाता था, क्या कुछ कर जाता था। तब नहीं पता था कि जो कुछ कह रहा हूं उसके पीछे मेरा प्यार है। ये लड़ाई, ये झगड़े, ये सब तुमसे इसलिए करता था क्योंकि तुमसे प्यार करता था।
वो कहते हैं ना, जहां प्यार होता है वहीं झगड़ा होता है। वो मेरा प्यार था, तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए संग, प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजना तेरा सजना, मैं तेरा सजना, तालिया, अरे बजाओ तालिया। इसलिए नहीं क्योंकि इसने कोई दिल से बोला, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने फिल्मी डायलॉग मारा। अपने ये फिल्मी डायलॉग्स मारना बंद कर और अपना इमोशनल ड्रामा बंद कर, समझा? तू बंद कर, तू बंद कर। हम दोनों के बीच में आना बंद कर। हम दोनों के बीच में तू है, धोखे से ज्यादा तू ही है। बीच में तू की धोखा। बस करो ये झगड़ा।